प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीवन को बदलने वाले बेहतरीन वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके अंगूठे में छिपा ऐसा चमत्कार जिससे आप अपने फेफड़े को ऐसा बना सकते हैं जैसे कि 20 साल का नवयुवक होता है। 20 से 25 साल की उम्र में जो आपके फेफड़ों में ताकत होती है, ऐसी ताकत आप पैदा कर सकते हैं। और अगर आप युवा हैं तो कहना ही क्या, अगर आप ऑलरेडी यंग हैं तो कहना ही क्या। और दूसरी बात साथियों, आप अपने दिमाग में स्थिरता, अपने ब्रेन में हेल्थ ऑप्शंस ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। आपका ब्रेन हेल्थी होने लगेगा, मेमोरी डेवलपमेंट होने लगेगा, मेंटल क्लियरिटी बढ़ेगी, मानसिक स्थिरता बढ़ेगी केवल आपके अंगूठे के प्रयोग से। यानी है वीडियो आपके फेफड़ों को और आपके दिमाग को एक साथ स्वास्थ्य प्रदान करने वाला साबित होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ नया सीखने को आज आपको मिलने वाला है। साथियों, अब देखिए, हम मुद्रा विज्ञान में रोज मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। देखो, बेसिक फिर रिपीट कर रहा हूँ। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये वायु तत्व का यानी एयर तत्व, एयर एलिमेंट का प्रतीक है। बीच वाली जो मिडिल फिंगर है ये आकाश तत्व का यानी स्पेस एलिमेंट का प्रतीक है। ये जो रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व का यानी अर्थ एलिमेंट का प्रतीक है। और जो छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका जो है जल तत्व का प्रतीक है। ये आप सब ध्यान रख लेना। अच्छा, अब ये जो अंगूठा है मुद्रा विज्ञान के हिसाब से अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसलिए आज भी जो अतिथि आता है उसको जो तिलक किया जाता है वो अंगूठे से किया जाता है। पहले ज़माने में राजे महाराजे लड़ने जाते थे युद्ध में, राजस्थान में शायद लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो रानियां या उनके जो पुरोहित होते थे वो अंगूठे से तिलक करते थे, यानी अग्नि तत्व को, फायर को बढ़ाने वाला होता है। दूसरा, जब कोई गुरु किसी शिष्य पर योग की भाषा में शक्तिपात करता है तो वह भी अंगूठे का ही प्रयोग करता है। दूसरी उंगलियां टच नहीं करता, ये उंगली टच होती है, क्योंकि एक प्रकार की अग्नि शिष्य के अंदर पैदा करनी होती है। और अग्नि क्या करती है? जलाने का काम करती है, और अग्नि पकाने का भी काम करती है। तो गुरु क्या करता है? शिष्य के संस्कारों को जलाता भी है और शिष्य को पकाता भी है। तो ये अंगूठा उसमें प्रयोग होता है। दूसरी बात, जब आप देखेंगे जो लंग मेरिडियन है यानी जो फेफड़े का मेरिडियन है वो यहाँ से शुरू होता है, या हम कहें यहाँ पे ख़त्म होता है। यानी कि यहाँ से मानेंगे, ऊपर से मानेंगे तो यहाँ से शुरू माना जाएगा, और यहाँ से मानेंगे तो यहाँ से शुरू माना जाएगा, यानी एक सिरा है। और जो आपका अंगूठा है, अंगूठे के अंदर अन्नखून के पास वाला जो हिस्सा होता है, अंगूठे के पास वाला हिस्सा जहाँ पर ये अंगूठे की क्रीज मिलती है, ये यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर लगभग लंग मेरिडियन का 11 नंबर का पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट। और ये जो बिंदु है आपके ब्रेन की स्थिरता को प्रदान करता है। अगर आपका दिमाग बहुत चंचल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो इस बिंदु पर मालिश करने से विशेष रूप से आपको स्थिरता प्राप्त होती है। और ये लंग मेरिडियन यानी फेफड़े का मेरिडियन है। तो और ये जो मेरिडियन होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। आपके फेफड़े का जो मेरिडियन है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो आप अगर अपने फेफड़े को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने ब्रेन को मजबूत बनाना चाहते हैं, जीवन के अंदर एक फायर पैदा करना चाहते हैं, तो आपको अंगूठे पर काम करना पड़ेगा। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं सामुद्रिक शास्त्र में। सामुद्रिक शास्त्र यानी कि हस्तरेखा, चेहरे की आकृति देखकर किसी के बारे में बता देना, शरीर के हाव भाव देखकर किसी के बारे में बता देना। साथियों, आपने देखा होगा जो अंगूठा है, इस अंगूठे पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें लगभग 3000 के करीब सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, सूक्ष्म लाइंस होती हैं, 3000 के करीब। और ये जो है, जो छोटी हमारी उंगली होती है, छोटी उंगली हमारी बुद्ध का प्रतीक मानी गई है, बुद्ध का और चंद्रमा का प्रतीक मानी गई है। बुद्ध बुद्धि का प्रतीक है और चंद्रमा जो है हमारे मन की कल्पना शक्ति का प्रयोग है। और जो अंगूठा है, वो जो अंगूठा है ये आपकी विवेक शक्ति का प्रतीक है, तार्किक शक्ति का प्रतीक है। जब किसी के ऊपर बोलते हैं भूत आ गया, प्रेत आ गया, हवा लग गई, तो आप जब किसी बाबा के पास या कहीं जाएंगे तो वो एक साथ आपकी छोटी उंगली और अंगूठे को पकड़ कर दबाता है। तो इसके पीछे का साइंस ये है कि इनको जोर से इन उंगलियों को दबाने पर उसका सबकॉन्शियस चालू हो जाता है और वो बकना शुरू कर देता है। एक तरफ उसने बुद्धू दबाया, एक तरफ उसने तर्क शक्ति दबाई, तो उससे क्या हुआ? दोनों के कॉम्बिनेशन से कल्पनाशीलता बढ़ी, तार्किक क्षमता बढ़ी और सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खुला और उसने बकना शुरू कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा करके वो बकना शुरू कर देता है। ठीक है ना? ये इसके पीछे का साइंस है। दूसरी बात, जो अपराधी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, उनका अंगूठा थोड़ा गोल और साइज में बड़ा मिलता है, और जो मंद बुद्धि होते हैं,
जो बच्चे बचपन से ही मंदबुद्धि होते हैं, उनका अंगूठा आप देखना, उनका अंगूठा सामान्य लोगों से कुछ छोटा मिलेगा। और दूसरा, आज पहले अंगूठे लगाए जाते थे, लोग बोलते थे अंगूठा छाप है। आज पूरी दुनिया थंब इम्प्रेशन पा गई है। आप ऑफिस में जाते हैं तो आप थंब को लगाते हैं मशीन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो कभी किसी से मिलता नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। यानी कि दो जुड़वा बच्चे अगर एक साथ भी पैदा हो रहे हैं तो भी थंब इम्प्रेशन उनका मिलता नहीं है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर ऊपर के पर्व को ब्रह्मा, बीच को विष्णु और नीचे के को शुक्र महेश बोलते हैं, जो कि शुक्र का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपके अंगूठे के अंदर समाये हुए हैं साथियों। और आपके अंगूठे को देखकर आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ ज्ञात नहीं होती, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हाथ की उंगलियों की रेखाओं को पढ़कर बनाई जा सकती है। हमारा उद्देश्य ये बताना नहीं है। तो अभी हम अपने फेफड़ों पर कैसे काम करेंगे और दिमाग की शक्ति को कैसे उत्तेजित करेंगे। कोई भी ऑयल ले लेंगे, कोई भी तेल ले लेंगे, रोज सुबह, दोपहर, शाम अपने फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, अपने लंग मेरिडियन को खोलने के लिए आपको ये व्यायाम करना है साथियों। इस व्यायाम को करने मात्र से आपका फेफड़ा खुल जाएगा, आपको सांस खुलकर आने लगेगी, आपको ब्रीदिंग अच्छी होने लगेगी, आपको साइनस है उसमें लाभ मिलेगा, आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो पहले ऑयल यहाँ लगा लेंगे और आगे से इस प्रकार से मालिश करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों अंगूठे में ऊपर से नीचे की ओर। कम से कम 2 से 3 मिनट इस प्रकार से मालिश करेंगे। साइड से मालिश जरूर करें, इसमें आपका पूरा लंग मेरिडियन आ जाएगा। साइड से जरूर मालिश करें साथियों, ऊपर से। साइड से भी करें, आगे से भी करें, साइड से भी करें, पीछे से भी करें, इसमें आपका पूरा लंग मेरिडियन आ जाएगा। ये सुबह, दोपहर, शाम 3 बार करें। स्त्रियां अपने लेफ्ट हैंड को जरूर करें, क्योंकि स्त्रियों को वामांगी कहा गया है। लेफ्ट हैंड की जरूर करें और पुरुष विशेष रूप से राइट हैंड की जरूर करें। दोनों करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऊपर से नीचे की ओर करनी है, ध्यान रखें, नीचे से ऊपर की ओर नहीं करनी, ऊपर से नीचे की ओर पूरा अंगूठा आपका आ जाए। मतलब तेल लगाएं और इस प्रकार से करें साथियों। 3 से 5 बजे के बीच में, जैसा कि मैंने बताया, आपका लंग मेरिडियन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम, अगर आप दोपहर में प्राणायाम करें, 7 बजे प्राणायाम करें, 8 बजे प्राणायाम करें, केवल उसका आधा प्राणायाम 3 से 5 बजे के बीच में कर लें तो ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि प्राण का फ्लो स्वाभाविक रूप से आपके लंग्स में होता है। तो अब अगर आप प्राणायाम भी नहीं करना चाह रहे हैं, प्राणायाम में थोड़ी आपको टेंशन है, कन्फ्यूज़न है, आप कुछ ना करें, केवल अपने अंगूठे की मालिश करें नीचे से ऊपर की ओर रोज। साथियों, यही कारण है, अंगूठे में इतनी शक्ति है कि छोटा बच्चा जब पैदा होने के बाद में अंगूठे को मुंह में देकर लेटा रहता है। वो बात अलग है कि हम उसको पीट कर, है मुंह में से अंगूठा निकाल, बैग मुंह में से अंगूठा निकाल। साथियों, वो अपनी सूर्य ऊर्जा को बढ़ा रहा होता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा होता है। तो आपका अंगूठा इम्यूनिटी बूस्टर है। 2 से 3 मिनट चारों तरफ से अपने अंगूठे की मालिश करें। जब आप अंगूठे की मालिश कर रहे हैं तो अपने ब्रेन पर और अपने फेफड़े पर, दोनों पर काम कर रहे हैं। तो दोनों हाथों में करें, सुबह, दोपहर, शाम करें साथियों। 3 बार दिन में करें, 3 घंटे के अंतर से करें और चमत्कार देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन को बदलने वाले ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।